Hi guys, I am Sam back with a new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो guys आज हम डिस्कस करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। एंड सेकंड थिंग इज इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइस। तो गाइस अपना पहला स्टॉक है एनडीआर ऑटो, और ये आपके सामने वीकली चार्ट लगा है क्योंकि डेली चार्ट पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं होगा इसका ब्रेकआउट। तो ये इसका डेली चार्ट है और आज इसने 520 के आसपास का हाई बनाया एंड इसका ब्रेकआउट जो हुआ था वो 498 पे हुआ था। तो कुछ 4-5% की मूव इसने आज दी, बट उसके बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज आपको पता है कि आज इंडेक्स में भी यानी निफ्टी में भी एक सेलिंग प्रेशर ही बना रहा है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। तो उसी तरह स्टॉक्स में भी आज कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, बट अगर आप नीचे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे हुए हैं इसमें एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस फ्यू डेज़। और RSI देखें तो एक स्ट्रेंथ दिखा रही है 70 के ऊपर RSI है डेली चार्ट पे। अब हम इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस न्यूली लिस्टेड कंपनी है, लिस्ट हुई थी 2020 में, 2 साल कंपनी को लिस्ट हुए हुए हैं। तो 287 पे इसने अपना हाई ब्रेक किया था और फिर उसके बाद इसने अगर हम इस पे एक ट्रेंड लाइन बनाएं तो वेट अ सेकंड, अगर हम इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं तो गाइस आप देखेंगे इसने यहीं पे काफ़ी बार सपोर्ट लेने की कोशिश की 288 के लेवल पे और वहीं से रिवर्स हो जाता था। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि जून के महीने में ये यहाँ पे आया 290 के आसपास एंड वहीं से एक रिवर्सल हो गई और अल्टीमेटली या फाइनली उसने अपने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया। और जो पहले इसका हाई था 498 का था, आज इसने हाई बनाया 520 का। तो गाइस इस कंपनी में नज़र रखिएगा। CMP पे पोजीशन बनाई जा सकती है और 470 का स्टॉप लॉस रखना होगा गाइस। और इसके जो पहला टारगेट है वो 550 का है। यहाँ से 10% की मूव आपको 2-4 दिन में दे सकता है। और दूसरा स्टॉक है गाइस KRBL। तो कंपनी को आप पहले से जानते होंगे, हम कंपनी के फंडामेंटल ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर हम इसके डेली चार्ट पे जाएं तो आपको लगेगा कि ब्रेकआउट तो यहाँ पे हो गया था 267 पे, बट अगर हम इसके मंथली चार्ट पे जाएं तो आप देखेंगे कि ब्रेकआउट अभी हुआ है 344 के ऊपर। तो नीचे वॉल्यूम देखिएगा, इस वॉल्यूम अच्छे खासे हैं। ये इसका मंथली चार्ट यानी लॉन्ग टर्म चार्ट आपके सामने लगा। डेली चार्ट पे अगर देखें आप वॉल्यूम, तो पिछले 2 दिनों में अच्छे खासे वॉल्यूम आए हैं। और जैसे इसने 344 के लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद एक बार ये 380 तक जा चुका है। और ये जो आप कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन की पहचान है गाइस कि ये कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये अप मूव में था। तो जैसे यहाँ पे ये कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद एक अच्छी खासी मूव दी, तो यहाँ पे भी 2-4 दिन कंसोलिडेट हो सकता है गाइस। तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं आप गाइस। एक्यूमुलेशन जोन जो रहेगा वो 350 से लेके 360 के अंदर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं किसी भी लेवल पे या एवरेज कर सकते हैं। और 340 का स्टॉप लॉस रखिएगा। एंड जो इसका टारगेट है वो 400 का है गाइस। तो 400 के टारगेट्स के लिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं KRBL में। एंड ये 400 का टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में ही मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि वीक और 2 यानी 1 या 2 हफ्ते में आपको 400 का टारगेट दिख जाएगा। 380 तो लगा भी चुका है। अगर देखा जाए तो सिर्फ 20 पॉइंट्स के ऊपर और जाना है तो टारगेट अचीव हो जाएगा। बट मैं आज आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये कंसोलिडेशन में है, तो अभी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है। तो आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स यहाँ से मिल सकते हैं। और 40 पॉइंट्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 12-13% की रिटर्न ये
कुछ ही दिनों में दे सकता है। तो गाइस NDR ऑटो एंड KRBL ये दो स्टॉक हैं जिस पे आप नज़र रख सकते हैं। बाकी आज वीकली एक्सपायरी थी गाइस, तो ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं होगा। ऑप्शन चेन का तो कुछ ज़्यादा डाटा नहीं होगा अवेलेबल, बट अगर हम FIs का डाटा देखें तो गाइस FIs का डाटा देखें तो गाइस ये FIs का डाटा है 15 सितंबर का। और कैश का डाटा है तो कैश में उन्होंने बिकवाली की है 1270 करोड़ की, और DIs ने माल बेचा है कुछ 928 करोड़ के आसपास का। और अगर FNO में चलें तो गाइस FNO का डाटा यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा, बट बेसिकली FNO में उन्होंने, मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक और जगह का एक्सेस है जहाँ पे मुझे FNO का डाटा मिल जाता है। नहीं गाइस, अभी FNO का डाटा नहीं आया है बेसिकली, तो FNO का डाटा भी अवेलेबल नहीं है गाइस। स्टॉक का डाटा देख लेते हैं, तो स्टॉक्स का डाटा भी नहीं आया है क्योंकि 15 सितंबर है। सिर्फ कैश का डाटा अवेलेबल है हमारे पास, और कैश में उन्होंने कल भी बिकवाली की थी और आज भी बिकवाली की है। तो ऑलमोस्ट वो 26-27 करोड़ की बिकवाली 2 दिन में कर चुके हैं FIs। और DIs ने भी, मतलब कि डोमेस्टिक फंड्स जो हैं उन्होंने भी बेचा ही है। तो कोई ख़ास डाटा अवेलेबल नहीं है गाइस। एक्सपायरी थी इसलिए डाटा थोड़ी लेट अवेलेबल होता है। और अगर हम ब्रेंट क्रूड देखें तो ब्रेंट क्रूड नीचे आ चुका है, $91 पे ट्रेड हो रहा है। और डॉलर इंडेक्स जो है गाइस वो ऑलमोस्ट वहीं पे है, $109 पे चल रही है। और SGX निफ्टी अगर हम देखें तो गाइस SGX निफ्टी 33 पॉइंट डाउन दिखा रहे हैं, 17,845 पे SGX निफ्टी दिखा रहे हैं। और अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो या डॉ जॉन 22 पॉइंट प्लस है, तो मतलब फ्लैट है, प्लस तो नहीं बोलेंगे। तो ये उस दिन 2 दिन पहले ये गिरावट आई थी डॉ जॉन में। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट होकर यहाँ से रिकवरी दे सकता है गाइस, क्योंकि इससे नीचे जाने को ये तैयार नहीं है। अभी जो ये 2 दिन की कैंडल्स बन रही हैं वो यही दिखा रही हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल डॉ जॉन में आ सकती है। तो डॉ जॉन में रिवर्सल आने का मतलब गाइस जो हमारे लिए इम्पैक्ट होगा वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। निफ्टी एक नया हाई बना सकती है, यानी जो प्रीवियस हाई है 18,600 समथिंग का, तो उसे ब्रेक करके ऊपर जा सकती है निफ्टी। तो बाय ऑन डिप पे रहिए गाइस। कोई भी इंडेक्स है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रही है। डाटा अवेलेबल नहीं है तो मैं आपके साथ ज़्यादा वो ऑप्शन चेन वगैरह डिस्कस नहीं करूँगा। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। और बाय ऑन डिप पे रहिए, चाहे वो पोजिशनल हो चाहे वो इंट्राडे हो। जहाँ पे आपको एक अच्छी खासी डिप मिलती है बाय कीजिए, और बाय ऑन डिप पे ही आप इंडेक्स में अगर काम करते हैं, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज मार्केट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। बट अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो इंडेक्स के लिए ये स्ट्रेटजी है गाइज। बाकी लेवल्स मैं अभी इंडेक्स के तो आपको नहीं दे सकता बिकॉज ऑप्शन चेन डाटा, लेट्स सी कोई ऑप्शन चेन डाटा में कुछ। सो गाइज मेजर कॉल राइटिंग गाइज वही है 18,000 पे, एंड मेजर पुट राइटिंग अभी ये दिखा रहे हैं 17,850 पे। जहाँ पे निफ्टी है तो उसी लेवल पे मेजर पुट राइटिंग है, तो यही सपोर्ट है 17,850 की। बट गाइज एक्चुअल डाटा बनेगा कल, बिकॉज आज एक्सपायरी थी। तो अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग
18,000 की एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि निफ्टी को एक मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए है 18,000 की, और अगर 18,000 क्रॉस करता है तो निफ्टी के उसकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 18,100 की है, 18,100 की। तो जो सपोर्ट दिखा रहा है वो 17,850 पे दिखा रहा है, क्योंकि आप देखिए 54 लाख शेयर्स की पुट राइटिंग है 17,850 पे, और 18,000 पे मेजर कॉल राइटिंग है जहाँ पे भी 74 लाख शेयर्स है। तो यही एक रेंज है गाइस, 17,850 और 18,000। बाकी हम इसका ऑप्शन चेन का डाटा कल देखेंगे। तो बाकी उन दो स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा गाइस, एंड होपफुली आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हैं और आपको कुछ बेनिफिट भी होता है। गाइस मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश बात करता हूँ, बट थोड़ा बिज़ी होता हूँ तो सम टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाता डेली बेसिस पे और मिस कर जाता हूँ। और कुछ मैंने अपने एग्ज़ाम्स बुक कर रखे हैं, तो कुछ स्टडी भी मैं कर रहा हूँ फर्दर सर्टिफिकेशंस के लिए, एंड तो दीज आर द रीज़न्स कि मैं पिछले 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको रोज़ एक वीडियो मिले और मैं रोज़ आपके साथ कम से कम एक स्टॉक और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन चेन, ये सारा डाटा आपके साथ शेयर करें, ताकि आप शायद उससे आपको कोई बेनिफिट हो सके आपकी ट्रेडिंग में या आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। तो गाइज़ अगर बाकी आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं, चाहे वो PMS है, चाहे वो स्विंग ट्रेड्स हों या इंट्राडे कॉल्स हों, बैंक निफ्टी या निफ्टी की मतलब कि इंडेक्स की ऑप्शन कॉल्स हों, तो ये सब आप लाइव मार्केट में चाहते हैं तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, और मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं, और आप एनुअल प्लान भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8699272099 पे। आप मुझे कॉल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप कुछ भी कीजिए, एंड आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय फॉर नाउ।